So good morning all of you. Welcome to online classes of Leal Public School. Today we will continue our EVS chapter number 9. Chapter name is water sources. Okay. So let's start. Our today's topic is artistic water sources. So since long time in Rajasthan, the wells and step wells बावड़ी have been a source of drinking water and irrigation. Okay, ancient time में पुराने टाइम से राजस्थान में जो wells हैं, कुएं हैं और step well जिसे कि हम बावड़ीज कहते हैं, यही ड्रिंकिंग वाटर के एंड इरिगेशन के सोर्सेज रहे हैं. स्पेशली द स्टेप वेल्स इन विच अट्रैक्टिव स्टेयर्स आर मेड ऑन ऑल द साइड टू रीच द वाटर. ओके, स्पेशली जो स्टेप वेल्स हैं उनमें बहुत ही अट्रैक्टिव स्टेयर्स होती हैं जो कि वाटर तक पहुंचने में ऑल साइड में, ठीक है, जो स्टेप वेल है वो स्क्वायर शेप में होता है, उसकी ऑल साइड में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव स्टेयर्स बनी होती है, सीढ़ियों पर बहुत ही आर्टिस्टिक वर्क किया गया होता है, ठीक है, जिससे कि इजीली वाटर तक रीच किया जा सकता है. okay? बिकॉज जो बावड़ीज या स्टेप वेल होती है उसमें वाटर बहुत डेप्थ में होता है, गहराई में होता है. The step wells are the sources of water, and along with this, they fulfill the social and religious need of the people and represent the ancient architecture. Okay, तो जो बावड़ीज हैं वो water of sources तो हैं ही, है ना, उसके साथ साथ वो लोगों की जो social and religious धार्मिक जो needs हैं उनको भी फुलफिल करती हैं. ओके, ये रिलीजन से, धर्म से भी रिलेटेड हैं कुछ जो बावड़ीज या स्टेप वेल. ओके, तो वो उस फुलफिल को या उस नीड को भी लोगों की कंप्लीट करती हैं. एंड किसको रिप्रेजेंट करती हैं? एंशियंट आर्किटेक्चर को. ओके, प्राचीन टाइम में, ओल्ड टाइम में, ओके, पास्ट टाइम में जो भी आर्ट थी या डिजाइनिंग थी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की, ओके, तो जो आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग है एंशियंट टाइम का, उसे भी बावड़ीज जो है या स्टेप वेल है रिप्रेजेंट करती है. क्लियर? The name of some of the very old step wells are the Parcha Bavdi of Ramdevra, Chinni Bavdi of Jalore, Chand Bavdi of Abhaneri, and the step well of Oshia, Beenmal, Bundi, Khetri, Amir, Neemrana, etc. Okay, these are name of some old Bavdis. Clear? Many of them are getting deteriorated day by day due to lack of maintenance. Okay, but उनमें से बहुत सारी जो बावड़ीज हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं? डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं, डैमेज होती जा रही हैं. Why? Due to the lack of maintenance. Okay, because उन्हें properly maintenance उनकी नहीं जा रही है, रिपेयरिंग नहीं उनकी करवाई जा रही है. Okay, because weather की वजह से क्या होता है, सारी जो भी इस तरह की चीजें हैं, बिल्डिंग्स है, वो थोड़ी थोड़ी डैमेज या डिस्ट्रॉय होने लगती है ना, तो उन्हें मेंटेन रखना पड़ता है, उनमें जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या रिपेयरिंग वर्क है वो करवाना पड़ता है ना. बट इन बावड़ीज को कोई भी मेंटेन नहीं करता है, तो डे बाय डे ये जो बावड़ीज हैं ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं, डैमेज होती जा रही हैं. वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज कंजर्वेशन ऑफ दीज. ओके, इसलिए हमें इनके कंजर्वेशन के लिए, इन बावड़ीज के को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयर रहना चाहिए, बिकॉज ये हमारे एंशिएंट टाइम के क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर है. The water of the Parcha Babri of Ramdevra is considered very much sacred. Therefore, the pilgrims who visit this place take water along with them. Okay, तो रामदेवरा में जो पर्चा बावड़ी वहां पर लोकेटेड है, उसे बहुत ही धार्मिक जो बावड़ीज हैं उनमें कंसीडर किया जाता है. इसलिए वहां पर जो भी यात्री आते हैं विजिट करने के लिए, रामदेवरा दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो अपने साथ इस वाटर को या इस बावड़ी के पानी को भी लेकर जाते हैं. ओके, इस पानी को बहुत ही होली वाटर है ना, पवित्र जल माना जाता है. जिस तरह से हम लोग हिंदूज हैं, जो गंगा रिवर है वहां भी हम अगर हरिद्वार जाते हैं तो क्या करते हैं, हम गंगा जी का वाटर लेके आते हैं ना, तो हम उस वाटर को क्या समझते हैं, होली वाटर समझते हैं ना, वो पवित्र नदी का जल है. तो इसी तरह से ये सेम पर्चा बावड़ी जो है ये भी रिलीजन से, रिलीजियस से रिलेटेड है. तो इस वाटर को भी जो पीपल हैं, पिलग्रिम्स हैं, जो यात्री हैं वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो अपने साथ इसे लेकर जाते हैं. The Methani Babri of Junjunu is a very ancient, beautiful and an artistic step well. Its depth is 150 meter. इसी तरह से जो मैथानी बावड़ी है झुंझुनू की, वो भी बहुत ज्यादा एंशियंट है, ओल्ड है, ब्यूटीफुल है, और उसकी जो वो बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक स्टेप वेल है ना, उसकी भी जो स्टेयर है वहां पर भी बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर का जो वर्क है वो किया गया है. ओके, एंड उसकी डेप्थ कितनी है? 150 मीटर.
Many peepholes, झरोखास and corridors are there in this step well. और इस step well में बहुत सारे झरोखास and जो corridors हैं वो भी बनाए गए हैं. ओके, सी इन द पिक्चर, लाइक देखिए पर्चा बावड़ी में भी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे इस तरह से झरोखे बनाए गए हैं जहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं बाहर, एंड कॉरिडोर्स बनाए गए. ओके, सेम लाइक जो मेथानी बावड़ी है उसमें भी बहुत सारे झरोखास एंड जो कॉरिडोर्स हैं वो स्टेप वेल में प्रेजेंट है. Now observe and discuss the following point. Why are the stairs constructed in the step wells? Okay, well में से जब हम कुएं में से वाटर निकालते हैं तो वेल कैसा होता है, राउंड शेप होता है ना, उसमें स्टेयर्स नहीं होती हैं, उसमें तो हम बकेट के थ्रू एंड रोप के थ्रू क्या करते हैं, हम वाटर को ड्रॉ करते हैं, बाहर खींचते हैं ना. बट जो ये बावड़ीज हैं इनमें स्टेयर्स क्यों बनाई गई हैं? सो स्टेयर्स आर मेड ऑन ऑल द साइड इन द स्टेप वेल टू रीच द वाटर, बिकॉज वाटर जो है वो बहुत ही डेप्थ पे गहराई में होता है, तो उस वाटर तक पहुंचने के लिए इन बावड़ीज में स्टेप वेल में ऑल साइड में क्या कंस्ट्रक्ट की गई हैं, स्टेयर्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं. Now explore and write about any step well in your nearby area and who constructed it. What is the level and quality of water in the step well? Okay, तो आपके nearby area में कोई भी अगर step well present है तो उसका आपको name बताना है, उसका construction किसने करवाया and उसका उसमें water level कहाँ तक है and उस water की quality कैसी है. Okay, तो आपको step well के बारे में बताना है. So there is a Chan Bavdi step well in our nearby area, and the king constructed this Bavdi long ago. The water level of the Bavdi has decreased due to improper maintenance, and the water of the step well is also polluted. Now the Bavdi is again being maintained. Okay. तो बावड़ीज को पहले जो किंग थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, बट अभी धीरे धीरे जो उसका लेवल है वाटर का वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. वाई? बिकॉज उस बावड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जा रही है और उस वाटर को क्या किया जा रहा है, पॉल्यूटेड किया जा रहा है. ओके, बट अभी उस बावड़ी को अगेन मेंटेन करने का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है. The water of the step well must not pollute. What effort should we make in this regard? जो step wells हैं, बावड़ीज हैं, उनका पानी बिल्कुल भी polluted नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए. तो इसके रिगार्डिंग हम क्या efforts कर सकते हैं, हम क्या कोशिश या प्रयास कर सकते हैं कि जो step well हैं उनका water polluted नहीं हो. So we should not dirty the water of the step well and it should be cleaned from time to time. Okay, तो हमें जो बावड़ीज हैं उन्हें उनमें गार्बेज थ्रो नहीं करना है या उस वाटर को डर्टी नहीं करना चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं करना है, एंड उसकी टाइम टू टाइम हमें क्या करनी है, क्लीनिंग भी करवाते रहना चाहिए. ओके, now like the step wells, some wells are also very artistic. The wells are circular in shape. Okay, कुछ बावड़ीज की तरह है, जो कुछ वेल हैं, कुएं हैं, वो भी बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक हैं, कलात्मक उस पर डिजाइनिंग की गई है. ओके, एंड वेल का शेप कैसा होता है, सर्कुलर इन शेप. ओके, दे आर मेड ऑफ पक्का वॉल्स, और उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है, पक्की होती हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती हैं. देयर आर मैनी वेज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल, और वेल से वाटर को ड्रॉ आउट करने के, बाहर निकालने के, टेक आउट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. समटाइम आर्टिस्टिक कैनोपीज, छतरियां, फ्यूरोज, खेलिया एंड cisterns, कुंडियां were also constructed on a square shaped platform, चबूतरे नियर द वेल. ओके, तो जो वेल हैं, कुएं हैं, उनके नियर में बहुत बार इस तरह की आर्टिस्टिक जो छतरियां हैं या खेलिया मीन्स जिसे हम कुंड कहते हैं, पानी के छोटे छोटे कुंड या कुंडियां बनाई जाती हैं. ओके, एंड किसके पास में, वेल के पास में. ओके, एक स्क्वायर शेप प्लेटफॉर्म, वहां पर चबूतरा जिसे हम कहते हैं वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि लोग वहां पे आराम से इजीली सिट कर सके, और उसी के पास में ड्रिंकिंग पर्पज से और इरिगेशन पर्पज से वहां पर कुंडियां या फिर जो खेलियां हैं वो बनाई जाती है. नाउ इट्स अ व्यू ऑफ अ पॉन्ड, एक पॉन्ड का व्यू हमें यहाँ दिखाया गया. देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर वाटर ड्रिंकिंग पर्पज से वाटर फिल किया जा रहा है अर्थन पॉट में, एंड जो एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पर वाटर ड्रिंक कर रहे हैं. Now think and answer the following. What is the difference between a well and a step well? एक well और step well में क्या difference होता है? So in a well there are no stairs, but in step well attractive stairs are made on all side. Okay, जो square है well होता है that are round in shape. Okay, round shape में होता है, and there are no stairs. जो well में stairs नहीं होती हैं, but step well in square in shape and there are attractive stairs are also made on all side. Clear?
Now next is from where does the water come in a well? एक well में, एक कुएं में water कहाँ से आता है? So the water comes in a well from the ground water level. Okay, जो हमारा जमीन के अंदर, जमीन के नीचे पानी है, that is our ground level water. तो वहीं से जो well है, कुआं है, उसमें पानी आता है. A pond is shown in the above picture. Is its water suitable for drinking? ऊपर जो हमें भी pond दिखाया गया है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या उसका जो पानी है वो suitable है ड्रिंकिंग के लिए, क्या हम उस पानी को पी सकते हैं? So no, its water is not suitable for drinking. ये जो पानी है pond का, ये ड्रिंकिंग के लिए suitable नहीं है, because में ह्यूमन बींग जो है या एनिमल्स हैं वो बाथिंग कर रहे हैं. ओके, एंड इसमें लोग जो है गार्बेज भी थ्रो करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं वाटर को. दैट्स वाई ये ड्रिंकिंग पर्पस के अकॉर्डिंग सेफ नहीं है, सुटेबल नहीं है. Now, due to which reason the drinking water sources are getting polluted? कौन से रीजन है जिससे कि जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं. सो देयर आर मैनी रीजंस लाइक washing of clothes, bathing of human beings and animals, throwing the garbage in water of lakes and ponds. Okay, these are the main reason for polluted of drinking water sources. Now, water from the drinking water sources should remain uncontaminated and safe. What effort should we make in this regard? Okay, जो water resources हैं उनका वो जो water है uncontaminated means polluted नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा and safe water होना चाहिए ताकि हम उसे easily drinking water की तरह भी use कर सकें. इसके regarding हमें क्या क्या efforts करने चाहिए? Okay, तो इसके रिगार्डिंग यही सबसे पहले हमारे जो एफर्ट्स हैं वो यही होंगे कि हमें इन वाटर में जो सोर्सेज हैं वहां पर बाथिंग नहीं करनी चाहिए, जो क्लोथ्स हम वॉश करते हैं वो नहीं करना चाहिए, देन गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए, या इस तरह का जो भी पॉल्यूटेड वाटर है वो भी इन रिसोर्सेज में, वाटर रिसोर्सेज में हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, तो इस तरह से हम इन जो वाटर सोर्सेज हैं उन्हें अनकंटामिनेटेड एंड सेफ रख सकते हैं. ठीक है, clear. Now next is huge dam. There is a continuous increase on population with time. Therefore, to fulfill the requirement of water, huge dams are being constructed on the river. Example, dams have been constructed on Mahi River in Banswara and Chambal River in Kota. Okay, तो आजकल अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, एंड उस पॉपुलेशन की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. ओके, इसीलिए नदियों पर ह्यूज डैम, बड़े बड़े जो डैम है वो बनाए जाते हैं, जैसे कि बांसवाड़ा की जो माही रिवर है उस पर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है. सेम लाइक कोटा की जो चंबल रिवर है वहां पर भी जो डैम है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है. एंड ये जो डैम है ये किस चीज में हेल्प करते हैं? दीज डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर एंड आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन. ओके, तो वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं. उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं. इरिगेशन पर्पज से भी फसलों को जो पानी देना है, क्रॉप्स को जो वाटर सप्लाई है वो भी हम इससे कर सकते हैं. Now you will study the process of generation of electricity from the dam in your higher classes. Okay, तो डैम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसके वाटर से, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आप अपनी हायर क्लासेस में आपको उसका स्टडी करवाया जाएगा. ओके, सी इन द पिक्चर. यहाँ पर डैम में, यहाँ पर ये जो गेट हैं डैम के ये क्लोज कर दिए जाते हैं, तो वाटर यहाँ पर स्टोर होता रहता है. ओके, एंड जैसे ही यहाँ पर एक लेवल रहता है उस लेवल से ज्यादा जब वाटर हो जाता है तो इस डैम के जो गेट्स हैं वो ओपन कर दिए जाते हैं एंड वाटर जो है वो आगे फ्लो आउट कर जाता है. ठीक है, इट्स अ माही बजाज सागर डैम. Now, what we learn in this chapter? We learn the wells and the step wells are our sources of water. We should keep our water reservoirs and its nearby places clean. Okay, water reserves means वही जो हमारे water के resources हैं. Okay, इनको हमको क्या करना है, clean रखना है. हमारे जिस भी nearby area में, अपने हमारे आसपास के area में जो भी water resources हैं हमें उनको neat and clean रखना है. Now dams are used as sources of water and in electricity generation and irrigation. Okay, जो dams हैं उसे हम water sources की तरह drinking water हम वहां से supply कर सकते हैं, electricity generate होती है and irrigation purpose के लिए भी उस water को हम use करते हैं. Now learn, understood and not. Now tell. Well, step well and hand pumps are the sources of drinking water.
We get the water supply for our household through taps and hand pump. Okay. और पाइपलाइंस के थ्रू भी हमारे हाउस होल्ड में वाटर सप्लाई किया जाता है. ओके. नेक्स्ट इज अ वेल इज सर्कुलर इन शेप एंड अ स्टेप वेल इज स्क्वायर इन शेप. वाटर इज प्यूरिफाइड बाय फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड मशीन. ओके. आरओ जो मशीन है उसकी हेल्प से भी वाटर प्यूरिफाई किया जा सकता है. ओके. सो द पब्लिक वाटर सोर्सेज आर आवर नेशनल प्रॉपर्टी. वी मस्ट कंजर्व देम. ओके. पब्लिक वाटर सोर्सेज में जहां से हम कॉमनली वाटर को यूज करते हैं. ओके. सभी जो पीपल हैं वो किसी का पर्सनली वाटर सोर्सेज नहीं होते हैं. तो ऐसे पब्लिक जो वाटर सोर्सेज हैं वो हमारी नेशनल प्रॉपर्टी, हमारे देश की प्रॉपर्टी. तो हमें उनको कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. क्लियर? So here is our chapter number 9 is completed. Question answer continue we will in our next class. So thank you so much.